दुनिया में पहला किस यानी चुंबन कितने हजारों साल पहले किया गया था। पहले ये माना जाता था कि चुंबन दुनिया को भारत की देन है। यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, लेकिन अब शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही मेसोपोटामिया में हो चुकी थी। वैसे कहा जाता है कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई, स्त्री और पुरुष इस धरती पर आए, तब से चुंबन भी शुरू हुआ। लेकिन शोधकर्ता लगातार ये पता लगाने में लगे थे कि कितने हजार साल पहले चुंबन का प्रचलन आम तौर पर लोगों के बीच हुआ था। शोधकर्ताओं के अनुसार प्राचीन मध्य पूर्व में 4500 साल पहले होठ पर किस करना आम रिवाज में था। हालांकि पहले के दस्तावेज कहते थे कि चुंबन 1000 साल पहले ही आम तौर पर सार्वजनिक तौर पर सामने आया, लेकिन कुछ दस्तावेज ये भी कह रहे हैं कि 3500 साल पहले मानव चुंबन का रिवाज दक्षिण एशिया यानी भारत में आम हो चुका था। ग्रंथों और प्राचीन साहित्य और पत्थरों पर उकेरे गए चित्रों में ये बात सामने आई है। माना जाता है कि चुंबन यानी किसिंग भारत से ही दुनिया में फैला। मेसोपोटामिया में प्रचलित था चुंबन। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर इस पर खास काम किया है। उन्होंने प्रकाशित हुए अपने आर्टिकल में इस बात को बताया है। ये आर्टिकल जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ है, जिसके लिए उन्होंने मेसोपोटामिया सोसाइटी के तमाम शुरुआती दस्तावेजों का अध्ययन किया। उनका कहना है कि 4500 साल पहले मध्य पूर्व में चुंबन की परिपाटी खूब प्रचलित थी। सार्वजनिक तौर पर भी उनका प्रदर्शन होता था। हजारों साल पुरानी क्ले पट्टियों पर चित्र भी उकेरे गए हैं। मध्य पूर्व में 4500 साल पहले चुंबन उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि जीवन के साथ आमोद प्रमोद का हिस्सा थी। प्राचीन मेसोपोटामिया वो जगह थी जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के बीच था। वहां से मानव संस्कृति की आरंभिक शुरुआत हुई। आज यहाँ पर इराक और सीरिया मौजूद है। यहाँ पर किले की पट्टियों पर चुंबन के चित्र मिलते हैं। अंतरंगता जताने का तरीका था। हजारों साल पुरानी कई किले की पट्टी अब भी मौजूद है और इसमें ये दिख रहा है कि मध्य पूर्व में रोमांटिक अंतरंग रिश्तों में लोग किस तरह चूमते थे। ये रोमांटिक लाइफ का अनिवार्य हिस्सा था। शोधकर्ता डॉक्टर ट्रोयल्स कहते हैं कि किसिंग की इन क्ले पट्टियों से लगता है कि मेसोपोटामिया में चुंबन दोस्ती और साथी के बीच अंतरंगता जताने का एक मुख्य जरिया भी रहा होगा। उनका कहना है कि हो सकता है कि ये चुंबन तब किसी परंपरा की तरह रहे हो। ये पहले किसी एक खास क्षेत्र में रहे हो और फिर वहां से दूसरी जगहों पर फैल गए हो। ये निश्चित तौर पर प्राचीन संस्कृतियों और दुनिया में कई जगहों पर रहे होंगे। ये भी संभव है कि किसके जरिए मानव शरीर में एक खास तरह की तरंगे बहनी शुरू हुई हो और इसका रिएक्शन शरीर भर में हुआ हो। इससे शरीर की नई रोमांटिक स्थितियां शुरू हो गई। रिसर्चर कहते हैं कि इससे दुनिया भर में वायरस 1 का फैलाव हुआ। चिंपांजी भी करते हैं ऐसा। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि बोनबोस और चिंपांजी जैसे मानव के नजदीकी जानवर भी किसिंग करते हैं। इससे ये पता लगता है कि किसिंग मानव के मूलभूत स्वभाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सभी तरह की संस्कृतियों और दुनिया भर में पाया जाता है। चुंबन के साक्ष्य महाभारत और इस दौर की कहानियों में मिलते हैं। जब सिकंदर महान भारत आया था तो उसने पहली बार चुंबन करते लोगों को भारत में देखा। उसे ये अच्छा लगा। फिर सिकंदर और उसकी सेना किसिंग को भारत से लेकर बाहर गए। कहा जाता है कि चुंबन की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। हालांकि कुछ ऐसे ही रीति रिवाज अफ्रीका, मंगोल, मलय और उत्तर पूर्व में रहने वाले भारतीयों के बीच भी थे। ग्रीस में चुंबन स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। रोमन साम्राज्य में बराबर की स्थितियों वाले ही एक दूसरे को चुंबन कर सकते थे। वैसे बाइबल में भी अपोस्तले पाग लोगों से एक दूसरे का अभिवादन पवित्र चुंबन से करने को कहता है, लेकिन इस चुंबन का आश्चर्य हाथों और गालों पर किए जाने वाले चुंबन से था। ईसाई शादियों में ये एक परंपरा है। औपचारिक चुंबन को ओस्कुलुम किस कहते हैं, जबकि रोमांटिक चुंबन को बेसियस किस कहते हैं। लेकिन तिरु चुंबन को सावोलियम कहते हैं, जिसे फ्रेंच किस भी कहते हैं। रोमन साम्राज्य से लोग यूरोप और अफ्रीका किसिंग मिशनरीज भेजे करते थे। रोमन दंपतियों के बीच रोमांटिक किस का प्रचलन शुरू हुआ तो अब ये ईसाई शादियों में एक परंपरा ही बन चुकी है। ईसाई शादियों में वर वधू एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। कामसूत्र में भी इसके बारे में बताया गया है। किसिंग का उल्लेख कामसूत्र में भी किया गया है, बल्कि इसमें स्त्री पुरुष के बीच रोमांस की पूरी केमिस्ट्री में चुंबन का महत्व को विस्तार से समझाया गया है। इसमें भी ये बताया गया है कि अगर आप किसी को पहली बार किस करना चाहते हैं तो कब और कैसे करें, और कैसे ये समझे कि ये करना आपके लिए ठीक रहेगा। कहा जाता है कि यूरोप में 17वीं सदी का दौर चुंबन का दौर था। इसे द ग्रेट एज ऑफ किसिंग कहा गया है। भारत में जहां चुंबन और रोमांस पर वर्जनाएं और नैतिकता के नियम हावी रहे हैं, वहीं यूरोप में इसका सार्वजनिक प्रदर्शन होने लगा था। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध किसिंग फोटोग्राफ। वैसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किसिंग फोटोग्राफ की भी अपनी कहानी है।
ये फोटोग्राफ दुनिया के सर्वकालिक महान फोटोग्राफ के तौर पर शुमार किया जा चुका है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जहाजी जॉर्ज मेंडोजा अपनी प्रेमिका के साथ मूवी देखने गया था। आधी मूवी में उसे सूचना मिली कि जापान ने समर्पण कर दिया है और विश्व युद्ध अब खत्म हो चुका है। बाहर सड़कों पर भीड़ जमा थी, खुशियों का इजहार कर लोग नाच रहे थे। मेंडोजा को तभी एक नर्स वहां सड़क पर दिखी। उसने उसे पकड़कर प्रगाढ़ चुम्बन दिया। फोटोग्राफर ने इसे तुरंत कैच कर लिया। मेंडोजा की प्रेमिका भी वही थी। बाद में कहा गया कि मेंडोजा ने युद्ध के दौरान नर्सों के काम के प्रति आभार जताने के लिए ऐसा किया था, पर उसकी प्रेमिका तो जेलस हो रही थी। इसके अलावा आप भी कुछ और जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं।